ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के अमर काव्य कामायनी से इड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने चाहता हूँ। इस पद में आत्मग्लानि या आत्मचिंतन, जो बीती हुई घटनाओं को ऐसे याद करने के बाद मनु अपने निराशा भरे जीवन को कोसते हुए क्या कह रहे हैं, कविवर जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में सबसे पहले पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। इस दुखमय जीवन का प्रकाश नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास, कितना बिहड़ पत चला और पड़ रहा कहीं तक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही, खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलांच रही, पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। हताश निराश, बीहड़ सुनसान कठिन कठिनाइयों से भरा जीवन मार्ग, उन्मुक्त खुले स्वतंत्र, जीवन का प्रकाश जीवन की इच्छाएं आशाएं, निर्वासित जिसे अर्थात देश या घर से निकाला गया, घर से निकला हुआ, बहिष्कृत। नभ नील लता नीले आकाश रूपी श्यामलता, लक्षणा से इसका अर्थ निराशा। नियति नटी भाग्य रूपी अभिनेत्री, नियामिका या विधाता की शक्ति। अति भीषण मतलब बहुत भयंकर, प्रतिपद पग पग पर, कुलांच रही छलांगे लगा रही हैं, उछल कूद मचा रही थी। पावस रजनी बरसात की रात, वर्षा की रात्रि, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ दुर्दिन अथवा बुरा दिन। ज्योति कण प्रकाश की चिंगारियां, प्रकाश या रोशनी के कण, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ है सुखमय वस्तुएं। हताश आशा रहित वंचित, सुख से हताश सुख से वंचित होकर। कलियां हम सब जानते हैं कलियां है, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ है, यहाँ लक्षणा अर्थ है सुखमय पदार्थ। वैसे कांटे, यहाँ लक्षणा से इसका अर्थ ये है कि दुखमय वस्तुएं। बिहड़ पथ निर्जन या सुनसान मार्ग, उन्मुक्त शिखर पर्वत की नितांत स्वतंत्र चोटियां। भीषण अभिनय नीति की प्रेरणा से होने वाले संसार के भयंकर कार्य या क्रियाकलाप। खोखली शून्यता नीरव संसार। जुगनू कण यहाँ कद्योत समूह, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ ऐसे पदार्थ भी हैं जो दृष्टिगोचर तो इस प्रकार होते हैं कि सुख प्रदान करेंगे, परंतु जिनसे सुख नहीं प्राप्त होता। अब व्याख्या देखेंगे। इस दुखमय जीवन का प्रकाश नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। यहाँ देखिए कविवर बता रहे हैं, मनु सोच रहे हैं कि क्या हुआ, इस दुख भरे जीवन में
कहीं भी प्रकाश या आशा की किरण नहीं दिखाई देती। वो तो कभी भी सुख पाने की आशा छोड़ चुका है। वह आशा की किरण आकाश रूपी नीली बेल की डालों में उलझी हुई है। आकाश शून्य को कहते हैं। जैसे शून्य आकाश में नीला रंग ही दिखाई देता है, ऐसे ही सब और अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। जिन्हें मैं फूलों की कलियां समझकर गले लगाना चाहता हूँ, वे आसपास बिखरे कांटे निकलते हैं। अर्थात जिनको मैं सुख का साधन समझकर समझौता हूँ, वे ही दुखदायक सिद्ध होते हैं। श्रद्धा की ओर संकेत है। उससे जीवन में सुख शांति पाने की आशा की थी, परंतु वह भी अंत में दुखदायक ही सिद्ध हुई। कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं तक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। यहाँ देखिए मनु बता रहे, मैंने कितने कठिन ऊबड़ खाबड़ कठिन मार्ग पार किए, उन पर चलता चलता जब बहुत तक गया तो हार कर कहीं पड़ा रहा। मेरी दशा देखकर वे स्वतंत्र, जिन्हें किसी से लगाव नहीं है और सुखी हैं, ऐसे पर्वत शिखर बर्फ की सफ़ेदी के छल से मुझ पर हंसते दिखाई देते हैं। मैं घर से निकाला हुआ कहीं भी शांत ना पाकर रोया करता हूँ। मुझ पर किसी को दया नहीं आती, प्रत्युत मेरी दीन दशा देखकर हंसते हैं। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही, खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलांच रही। यह भाग्य रेखा रूपी अभिनेत्री का अति भयंकर अभिनय मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा दुर्भाग्य कैसे कैसे खेल खेल रहा है। जिस प्रकार लड़कियां खेलती हुई छलांग लगाई करती हैं, इसी प्रकार इस निस्सार अकेलेपन ने कदम कदम पर मेरी असफलता छलांगे लगा रही है। कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहने का आशय यह है कि अपने सारहीन जीवन में सर्वत्र असफलता का ही सामना कर रहा हूँ। पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश। जिनसे मुझे प्रकाश मिल सकता था, उन प्रकाश खंडों को नष्ट करके इस बरसात की अंधकारपूर्ण रात्रि में मैं जुगनुओं को दौड़कर पकड़ रहा हूँ। अर्थात जिनसे मुझे सुख प्राप्त हो सकता था, उन्हें तो मैं छोड़ आया। अब निराशा में यहाँ भटकता हुआ सुख के साधन खोजता फिरता हूँ, जो कि दुर्लभ है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। इस पद में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने एक निराश और हताश व्यक्ति के जीवन को सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त किया है। वास्तव में यह चित्रण अत्यंत मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि एक निराश तथा असफल व्यक्ति को चारों ओर कांटे बिखरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। उसे समस्त पदार्थ अपने ऊपर उपहास करते हुए प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि वो पग पग पर असफलता को ही साकार रूप में देखा करता है। और कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लता की डालों में उलझे पदार्थ का मार्मिक बिंब अंकित करके दुखद जीवन का, कलियों तथा कांटों के सजीव बिंबों के माध्यम से सुख एवं दुख का पावस रजनी में चमकने वाली जुगनुओं के आकर्षक विश्व द्वारा क्षणिक सुखों का ज्योति कणों के सजीव बिंब द्वारा सुखद वस्तुओं का अत्यधिक आकर्षक चित्रण किया है। कवि ने प्रकाश, कलियां, कांटे, पावस रजनी, जुगनुगण, ज्योतिकण आदि पदों में प्रयोजनवती शुद्ध लक्षणा का प्रयोग किया है। यहाँ सर्वत्र उपमेय का कार्य उपरोक्त उपमानों के माध्यम से हो रहा है। प्रकाश सुख का,
पावस रजनी घोर निराशा का प्रतीक है। अतः इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। नभ नील लता और नियति नटी में रूपक अलंकार है। असफलता के कुलांच बरने व पर्वत शिखरों के हंसने में मानवीकरण है। शिखरों की सफ़ेदी में हंसने की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्योति कणों का विनाश करके जुगनू गण को पकड़ने का पर्यवसान उपमेय भाव में होने से निदर्शना अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।